तो हेलो बच्चों, दिस इज सूरज सर। और आज के नए लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, जेई मेंस में पूछा गया पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा गया था रैशनल फंक्शन पे रेंज फाइंड आउट करने का एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आज। जितने लोगों ने मेरा लेक्चर अटेंड किया, अगर उसने अच्छे से अटेंड किया है आपने रैशनल फंक्शन में, जिसमें हमने डोमेन रेंज सीखा था कैसे निकाला जाता है, अगर आपने उस लेक्चर को अच्छे से पढ़ा तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया आप सबसे हो जाएगा। अगर आपने उसको अच्छी तरह से अटेंड किया, समझा है, उस पे जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसको आपने समझा है, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाए तो इसमें केवल और केवल बच्चों क्या पूछा गया हमारे पास, रेंज ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, इसका रेंज क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने उस लेक्चर में क्या किया था, हम लोगों ने समझ रखा था कि तीन तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं अपने पास, या तो लीनियर बाई लीनियर, उसका शॉर्टकट हमने सीखा था, या तो क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक, जिसके दो तरीके होते थे, एक शॉर्टकट हमने समझा था। शॉर्टकट में क्या था, अगर आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के वेरिएबल टर्म्स को सेम है, अगर उनको अगर एक जैसा हम बना सकते हैं तो उनको करने का एक शॉर्टकट सीखा था। बाकी सेकंड, अगर आप वेरिएबल टर्म्स को सेम नहीं बना सकते या सेम नहीं दिया हुआ है क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक में, तो उसको सॉल्व करने का जनरल मेथड होता है, जो कि हम क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक में भी, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक में भी और क्वाड्रेटिक बाई लीनियर में भी यूज करके सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे जो क्वेश्चन देखा दिया गया है अपने पास, अगर देखा जाए तो हमारे पास क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, राइट। ये क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में हमारे पास, काफी आसान क्वेश्चन है, हम सब कर सकते हैं इसको। अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक दिया है, बट इसमें शॉर्टकट नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि शॉर्टकट में हमने समझा था कि अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के वेरिएबल टर्म्स आपस में क्या होंगे, सेम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वेरिएबल टर्म्स ये पूरा इतना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर सेम है, बट ये टर्म डिफरेंट हो गया ना। अगर ये दोनों टर्म सेम सेम होते तो हम शॉर्टकट यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। बट अभी भी हम लॉन्ग कट यूज करेंगे, लॉन्ग कट बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रोसेस क्या था बच्चों, सबसे पहली बात हमने क्या बोला, अगर इसका रेंज आपको फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम एफ एक्स की जगह क्या रखने वाले हैं, वाई, और पूरा क्वेश्चन क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और डिवाइडेड बाई हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और x में हम एक इसको क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के तैयार करेंगे। यानी कि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास क्या निकल के आने वाला है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर वाई, उसके बाद माइनस 8xy, क्लियर है। उसके बाद 12y, हमारे पास आया 12y, और राइट साइड में कितना आएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस हमारे पास कितना आया 1। सभी x के टर्म्स को, कांस्टेंट टर्म को हमने लेफ्ट साइड भेजा, यानी लेफ्ट साइड अगर हम भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा, एक्स स्क्वायर इसमें भी आएगी, एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस होगा, तो माइनस होगा तो हमने कॉमन लिया, और कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा y, और यहाँ का क्या आएगा अपने पास 1। बात क्लियर। अगली बात करें, इसमें भी x है, इसमें भी x है, हमने दोनों के x को बाहर लिया, और दोनों के x को बाहर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 8y, ये इधर आएगा तो माइनस होगा ना, -2 होगा, बट माइनस तो हमने बाहर ले लिया, यानी ये क्या हो जाएगा अपने पास +2, और यहाँ पे क्या बचेगा बाहर कॉमन में x। क्लियर है बात। अगली बात हम करें अगर अपने पास, तो यहाँ पे लिखा है 12y, यहाँ पे क्या लिखा है 1, इधर आया तो हमारे पास क्या होगा 12y माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को पूरी तरह से x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के तैयार किया। अगर x में क्वाड्रेटिक बना तो ये कांस्टेंट माना जाएगा, ये कांस्टेंट माना जाएगा, और ये पूरा क्या माना जाएगा, कांस्टेंट। दैट मींस a b और c। क्लियर है बात। यानी हमारे पास a का वैल्यू क्या मिला y माइनस 1, हमारे पास b का वैल्यू क्या मिला -8y प्लस 2, और हमारे पास c का वैल्यू क्या मिला 12y माइनस 1। इतनी बातें क्लियर है। अब हमारे पास क्या प्रोसेस था, हमने बोला इसके आगे हमें केवल और केवल एक प्रोसेस फॉलो करना है, हम बोलेंगे d ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। d ग्रेटर आर इक्वल टू 0 का मतलब जब भी जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू रियल होती है, तो रियल का दो कंडीशन होता है, या तो d हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, या तो d इक्वल टू 0 होता है। बट हमें केवल और केवल यहाँ पे x के रियल वैल्यूज लेके चलना है, कि रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में बोला, दैट मीन्स हम x भी रियल होगा यहाँ पे, और y भी क्या होगा आपका रियल होगा। इस केस में हम क्या बोलेंगे, d का वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। अगर d का वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा तो हमें पता है यहाँ से कितना आने वाला है, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अगर इतनी बातें हमें क्लियर है तो हमने बोला ठीक है यार, b का स्क्वायर रखा हमने, स्क्वायर करेंगे तो प्लस इसका होल स्क्वायर होगा, इसका होल स्क्वायर कितना आएगा 64, y स्क्वायर प्लस
4 और प्लस 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, ये बी स्क्वायर हो गया माइनस 4ac, तो 4 की जगह कितना आएगा 4, a की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है y माइनस 1 और c की जगह कितना दिया हुआ है 12y माइनस, इट शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। बातें यहां तक क्लियर हमको। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो 64y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 32y और माइनस हमने मल्टीप्लाई किया तो 4 टाइम्स ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12y स्क्वायर माइनस y और माइनस 12y कितना हो जाएगा माइनस 13y। क्लियर है बात ना। माइनस माइनस प्लस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। हमने मल्टीप्लाई किया, अगर एक शॉर्टकट करें तो चलेगा क्या? शॉर्टकट देखो 12 फोर जा कितना हो जाएगा 48, 12 फोर जा 48y स्क्वायर, तो माइनस 48y स्क्वायर प्लस 64। ठीक, तो 64 माइनस 48 करो कितना आएगा आपके पास 16y स्क्वायर। बातें क्लियर है कि नहीं? शॉर्टकट कर सकते हैं यहाँ पे ना। माइनस माइनस प्लस 13 फोर जा कितना हो जाएगा 52, 13 फोर जा 52, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो 52 प्लस 32 कितना हो जाएगा अपने पास आएगा 84y। क्लियर है यहां से? प्लस 4 1, ये 4 1 जा 4 माइनस में आएगा ना, तो प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, क्या बचेगा अपने पास ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो इतना मिला हमको। अब इतने में हम कॉमन करेंगे, दोनों में देख रहे हैं 4 कॉमन आ रहा है, साथ में y और y कॉमन आ रहा है, तो अपने पास यहाँ पे क्या बचेगा 4y बचेगा, प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 21 और साथ में y तो बाहर हो चुका है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इतनी बातें हमें क्लियर है। मैं 4 को उधर भेज सकता हूँ, या मैं सीधा क्या बोलूंगा, यहाँ पे हम लगाएंगे वेवी कर्व मेथड। अगर हमने वेवी कर्व मेथड लगाया तो यहाँ से मिलेगा 0, यहाँ से मिलेगा माइनस 21/4। क्लियर है बात ना। यहाँ से अगर मैं y का वैल्यू निकालूंगा तो माइनस 21/4, यहाँ से y का वैल्यू कितना आएगा 0। हमने यहाँ पे अप्लाई किया प्लस माइनस प्लस, सही है बात इतना, ये चीजें हमने पढ़ रखी है। वेवी कर्व मेथड इक्वल टू 0 है, तो इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे हम इक्वल लेंगे, इंक्लूड करेंगे, इनको भी इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड कर लिया। साथ में पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव का रीजन ये है और पॉजिटिव का रीजन ये है, यानी हमारा जो रेंज निकल के आया वो कितना निकल के आया, दैट इज रेंज बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस 21/4 पे क्लोज ब्रैकेट और यूनियन 0 से लेके इनफाइनाइट। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, काफी आसान क्वेश्चन था और इसी तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़े।